नमस्ते दोस्तों। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं समाज में जो खुद को ही अपने आप स्वतः ही गुरु बना लेते हैं और खुद को ईश्वर भी मानना शुरू कर देते हैं, जबकि उन्हें यह भी नहीं पता कि वेद को पढ़ने के लिए अष्टाध्यायी, निरुक्त, निघंटु पढ़ना पड़ता है, महाभाष्य पढ़ना पड़ता है। लेकिन वो साधारण संस्कृत भी नहीं पढ़े होते और वेद का भाष्य, उसका जो अर्थ है, उसकी व्याख्या को पढ़कर अपने मन के अनुसार ही उसका अर्थ करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि इन महाशय की आप वीडियो देखिए। अब देखना, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यह लिखना था कबीर देव। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर, वो कबीर देव। आपने ये वीडियो देखी? इसमें ये एक व्यक्ति है संत रामपाल दास, जो कि जेल में बंद है, लेकिन इसने वेदों की कुछ व्याख्या की है और ऋग्वेद का इसने जो यहाँ पर सूक्त बताया है, सूत्र बताया है, तो उसके अनुसार ये यहाँ पर जो कवि शब्द आया है, जो संस्कृत शब्द है कवि, तो ये कवि का जो अर्थ कर रहा है, ये कर रहा है कबीर देव करके, कि जो ईश्वर है वो साकार है, ये ऐसा यहाँ पर सिद्ध करना चाह रहा है। लेकिन कवि किसे कहते हैं? कवि कहते हैं जो कि कविता कर सकता हो, जिसने कोई रचना की हो और सुंदर रचना की हो, उसे कवि कहा जाता है। तो क्या ईश्वर एक कवि नहीं है? उसे यहाँ पर कवि के बाद सर्वज्ञ कहा गया ईश्वर को, यानी कि वो सब कुछ जानने वाला है, जबकि एक साकार जो आत्मा है वो सब कुछ नहीं जान सकती, वो अल्प ज्ञानी होती है। परंतु ये यहाँ पर आत्मा को ही, यानी कि जो कबीर देव था, जो कबीर थे, उन्हें ईश्वर सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर कवि शब्द से हम जो अर्थ लेते हैं, वो कवि शब्द से अर्थ लेते हैं कि उसने जो ये सृष्टि की रचना की है वो इतनी सुंदर है कि, और उसने जो वेद दिया है, ये वेद भी उस ईश्वर के द्वारा बनाई गई एक कविता है। क्योंकि जो वेद है, वेद को गायन भी किया जाता है, वेद का गायन भी किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ईश्वर को कवि कहा गया। लेकिन अब मूर्खों का क्या कर सकते हैं? वो कवि से कबीर शब्द ले रहा है और यहाँ पर कह रहा है कि ईश्वर साकार है, जबकि ईश्वर तो निराकार है, ईश्वर सर्वत्र व्यापक है। अगर ईश्वर साकार है तो उसका कोई एक स्थान होगा, वो अल्प सामर्थ्य वाला होगा, तो उसका जो न्याय है वो भी न्यायपूर्ण नहीं होगा, अन्यायकारी होगा, वो पूर्ण न्यायकारी नहीं हो सकता। तो उसके लिए उसे निराकार होना ही आवश्यक है, क्योंकि आगे सर्वज्ञ शब्द जो दिया है, उस सर्वज्ञ शब्द का अर्थ है कि सब कुछ जानने वाला। जो निराकार है वो ही सब कुछ जान सकता है, क्योंकि निराकार ही सर्वव्यापक होता है, यानी कि वो सभी स्थानों पर व्यापक है। तो तभी ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ है। लेकिन इन लोगों की मूर्खतापूर्ण जो व्याख्याएं हैं, उनके कारण ये समाज को दिग्भ्रमित करते हैं। ये अष्टाध्यायी तो छोड़ो, लेकिन साधारण संस्कृत भी पढ़े हुए नहीं है, तो ये अर्थ कैसे करेंगे? आपने देखा कि इसका उच्चारण कितना खराब है, ये किसी भी शब्द को ठीक बोल ही नहीं पा रहा। लेकिन
क्योंकि इसने एक मठ चलाया हुआ है, एक डेरा चलाया हुआ है, तो उसी डेरे के साथ में जुड़ने के कारण इसने बहुत सारे लोग अपने फॉलोअर्स बनाए हुए हैं। उन फॉलोअर्स को निश्चिंत करने के लिए ये कबीर को ईश्वर सिद्ध करता है। और आज ऋग्वेद के सूत्र का जो इसने अर्थ किया, जो उसमें अर्थ दिया हुआ है, उस अर्थ का जो इसने अनर्थ किया, तो वो सर्वथा अमान्य है और हम इसके द्वारा किए गए इस अर्थ का विरोध करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि ऐसे लोग समाज में रहकर गलत व्याख्याएं करके ठगते हैं और भोले भाले लोग ऐसे लोगों की चाल में फंस भी जाते हैं। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि समाज के अंदर जो इसका ये भ्रम फैलाने वाला जो प्रोपेगेंडा है ये सिद्ध ना हो पाए, पूरा ना हो पाए। और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर दें, इस वीडियो पर कमेंट भी करें और लाइक भी करें। धन्यवाद। नमस्ते जी।